हेलो बच्चों, मेरा नाम है एंडी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आ गया हूँ पार्ट 21 लेकर के, और इसमें मैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7 डील करूंगा। तो सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना। ये जो फ्रैक्शंस दिया हुआ है ए बी सी डी ई में, इन सभी फ्रैक्शंस का आपको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या? उसको तोड़ करके एकदम छोटा कर देना, मतलब कि और वो ना कटे किसी से, है ना। तो देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म तो वैसे हम लोग जनरली डिवाइड करके कर सकते हैं, क्योंकि आप क्लास 6 के बच्चे हो तो आपको पूरा प्रोसेस के साथ आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल करके दिखाना होगा। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है 48/60, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग करेंगे, है ना। तो सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का तरीका होता है कि सबसे पहले आप लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का आप एचसीएफ निकाल लो, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट वी फाइंड एचसीएफ ऑफ 48 और 60। 48 और 60 का आपको एचसीएफ निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। 48 है ना। तो पहले इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। 2 से इसको करते हैं तो 24 बार में आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 12 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 6 बार में, फिर 2 से करेंगे 3 बार में, और फिर 3 से करेंगे 1 बार में, है ना। ये 48 का एचसीएफ आप लोगों ने निकाला। अब निकालेंगे 60 का, है ना। 60 का एचसीएफ निकालेंगे। 2 से करेंगे 30 बार में, 2 से करेंगे 15 बार में, 3 से करेंगे 5 बार में, और 5 से करेंगे 1 बार में। ये हो गया एचसीएफ आपका। तो ये दोनों का आपको एचसीएफ निकालना है ना। तो 48 का आपका क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। और उसके बाद आपका 60 का क्या आया, है ना। कॉमा दे देंगे या फिर एंड लिख दीजिए आप। एंड 60 का आपका क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, है ना। इतना आप, ये 60 का है आपका, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि दोनों का एचसीएफ निकालना है तो कॉमन होना चाहिए। यहाँ 1 2, यहाँ 1 2, ठीक है। 1 2 और मिला, एक और मिला, है ना। फिर उसके बाद 1 3 मिला, और यहाँ पे 1 3 मिला, और कोई नंबर नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 48 एंड 60 क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, आपका कितना आ गया? 12 एचसीएफ निकल गया। अब ये काम हम लोगों ने क्यों किया? हम लोगों को एचसीएफ निकालने, एचसीएफ क्यों निकाले? सबसे बड़ी बात, एचसीएफ इसलिए हम लोगों ने निकाला कि ये जो आपका एचसीएफ मिला ना, तो आपको पता चल गया कि ये 12 जो नंबर है, जिससे आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा इस 48/60 का। तो 48 और 60 का आपको जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपको 12 से डिवाइड करना होगा। और ये चीज आपको कैसे पता चलेगा? एचसीएफ निकाल करके। इसी तरीका से आपको बनाना है। इतना करने के बाद क्या करेंगे? तो चलिए डिवाइड करते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 12 से। जैसे कि 48 है ना, डिवाइडेड बाय 12, और बाय 60 डिवाइडेड बाय 12, है ना। तो क्या आ गया आपका? 12 को जब 48 से आप डिवाइड करोगे तो बच्चों का 48, 4 आपको मिल गया। और 12 को जब आप 60 से डिवाइड करोगे तो 12 बचे 60, है ना, 5, है ना। तो ये जो 4/5 है बच्चों, ये जो आपका 4/5 आया, ये आपका सिंपलेस्ट फ्रैक्शंस हो गया। सिंपलेस्ट फ्रैक्शंस आपको मिल गया 48/60 का, ठीक है। अब बात करते हैं बी नंबर पे। बी नंबर पे हमको ऑलरेडी पता है कि ये जो फ्रैक्शंस है इसका आपको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 150 और 60 का एचसीएफ फाइंड करेंगे। और मैंने ऑलरेडी एचसीएफ निकाल रखा है ना। जैसे 150 का एचसीएफ निकाला मैंने, और 60 का भी मैंने एचसीएफ निकाला है ना। और 150 और 60 का एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों, है ना। तो 150 और 60 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? देखिए, 1 2 कॉमन मिला, यहाँ भी 1 2 कॉमन है, 1 3 मिला, यहाँ भी 1 3 है, 1 5 मिला, यहाँ भी 1 5 है, और कुछ कॉमन नहीं मिल पा रहा है। तो जो आपका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 150 एंड 60, है ना। 150 और 60 का जो एचसीएफ हो जाएगा, कॉमन निकाल के रखा है मैंने, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो आपका क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 6 5 30, मतलब कि 30 आपका एचसीएफ निकला 150 और 60 का। तो इससे हमको क्या पता चला? इससे हमको ये पता चला कि जो ये 150/60 है, तो ये एचसीएफ से हम लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर सिंपलेस्ट फ्रैक्शन मिल जाएगा
इस फ्रैक्शन का बच्चों। ठीक है, तो अब करेंगे हम लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड 30 से, है ना। तो ये आपका 150 है, इसको डिवाइड करेंगे 30 से, और 60 है, इसको भी डिवाइड करेंगे 30 से। जब 30 को आप 150 से डिवाइड करोगे तो आपको आएगा आंसर 5, और 30 को जब 60 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 2। तो बोलने का मतलब ये जो 5/2 है ये आपका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन का बच्चों। ठीक है, तो ये मैंने एचसीएफ निकाला है 84 और 98 का एचसीएफ निकाल करके फैक्टर्स लिख दिया है। अब हम लोग बताएंगे कि 84 और 98 इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। तो जो आपका एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ 84 एंड 98, तो कॉमन हम लोग पता करेंगे। 1 2 मिला यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे भी है, कॉमन मिल गया। फिर उसके बाद 1 7 है और 1 7 कॉमन मिला, और कुछ भी इन दोनों में कॉमन नहीं है। तो जो एचसीएफ हो जाएगा 84 और 98 का क्या हो जाएगा, 2 × 7, तो इसका मतलब 14 आया, है ना। ये जो 14 है, इससे क्या पता चला कि ये जो 14 ऐसा नंबर है जिससे हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे तो आपका प्योर सिंपलेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए डिवाइड कर लेते हैं, है ना। ये सब करने के बाद ये प्रोसेस आप करोगे, ये सब करने के बाद ये एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ लिख दोगे, फिर उसके बाद आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे 14 से, क्योंकि आप क्लास 6 के बच्चे हो, प्रोसेस से आपको सारे चीज करना है ना। तो जैसे मान लीजिए 84 को हम लोग डिवाइड करेंगे 14 से, और फिर उसके बाद 98 को जब डिवाइड करोगे 14 से, जब 14 को 84 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 6, और जब 14 को 98 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 7। तो बोलने का मतलब है ये जो 6/7 आपका आया, ये आपका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया इस 84/98 फ्रैक्शन का बच्चों। तो ये मैंने फैक्टर्स निकाल लिया है 12 और 52 का। अब एचसीएफ बताएंगे 12 और 52 का एचसीएफ कितना होगा। तो जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 52, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एक कॉमन 2 मिला, यहाँ भी एक 2 मिला, यहाँ भी एक 2 मिला, यहाँ भी एक 2 मिला, है ना। यहाँ 13 है, यहाँ 3 है, जो कि कॉमन नहीं है। तो जो आपका 12 और 52 का एचसीएफ हो जाएगा 2 × 2, मतलब कि 4 एचसीएफ मिला। और ये एचसीएफ से पता चला कि जब आप न्यूमिनेटर को 4 से और डिनोमिनेटर को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो चलिए इसके बाद का स्टेप क्या है, 12 डिवाइडेड बाई 4 और 52 डिवाइडेड बाई 4, है ना। तो 12 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और 52 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 13 आएगा। तो ये जो 13/3 आपका है सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है बच्चों। ठीक है, तो ये मैंने एचसीएफ निकाल करके फैक्टर्स लिख दिया है 7 का और 28 का। अब बात करेंगे कि 7 और 28 का एचसीएफ कितना हुआ। तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 7 एंड 28, है ना। कॉमन देखेंगे, यहाँ पे एक 7 मिला, यहाँ पे एक 7 मिला, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 7 हम लोगों का एचसीएफ निकल गया 7 और 28 का। और इससे हमको ये पता चला कि ये 7 को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से आपको डिवाइड करना है। तो इसके बाद का स्टेप क्या हो जाएगा, मैं यही लिख दे रहा हूँ। इसके बाद का स्टेप 7 डिवाइडेड बाई आपका 7 और 28 डिवाइडेड बाई 7। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 7 को जब 28 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 4। तो ये आपका जो 1/4 आ गया, ये आपका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है बच्चों। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। मिलते अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।